स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन इज़ ए क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स रिप्रेजेंट p बाई q फॉर्म। जब आप किसी नंबर को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसे कहेंगे फ्रैक्शन। p और q दोनों आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। p को यहाँ पे आप बोलेंगे न्यूमरेटर एंड q को आप बोलेंगे डिनोमिनेटर। चलिए आप फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, व्हाट इज़ ए यूनिट फ्रैक्शन? जब आपका न्यूमरेटर 1 हो यानी यूनिट हो तो उसे आप कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर जब 1 रहेगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। न्यूमरेटर इज 1, इट्स कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड आपका आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में p जो होता है वो q से छोटा होता है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट एग्जांपल 2/3, 4/6, 7/8। यहाँ आपने देखा जो डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसे कहेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जहाँ आपका p यानी न्यूमरेटर q के इक्वल हो या फिर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे प्रॉपर में क्या होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जस्ट इसका अपोजिट इम्प्रॉपर होता है कि इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, या तो वो बड़ा होगा या फिर वो q के इक्वल होगा। तो इसे आप क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक टर्म आपकी इसमें आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे 21/6 लिखा है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 3/6। तो ये जो है आपका नेचुरल नंबर हो गया और ये आपकी हो गई है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फॉर्म, फ्रैक्शन की मिक्स्ड फॉर्म कहेंगे इसे। एक इसमें आपका टर्म आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स जैसे आपका यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको पहले क्लियर करती हूँ। जैसे 2/3 कोई फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है। अब इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब इसका पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 2 की टेबल लिखेंगे। जैसे न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है तो 2 की टेबल 4, 6, 8। ऐसे नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया तो वहाँ उसकी टेबल लिखेंगे। 3 2 जा 6, इस तरह से। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट फॉर्म जो थी वो ही आपको मिलेगी। सॉल्व करने पे फर्स्ट फॉर्म ही आपको मिल रही है, यानी ये इनके इक्विवेलेंट है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दिखने में ये डिफरेंट लग रहे हैं, फ्रैक्शन दैट लुक्स डिफरेंट बट दैट हैव सेम वैल्यू और कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्वल फ्रैक्शन। तो ये आपकी हो गई है इक्वल फ्रैक्शन। एक टॉपिक है इसमें रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स।
यानी उल्टा। जैसे 2/3 है, अब इसका रेसिप्रोकल मैं जब बोलूँगी तो इसे हम क्या कर देंगे 3/2, ये इसका हो गया रेसिप्रोकल। आज के टॉपिक में इतना ही। आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शंस को किस तरह से उसके डिवीजन वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जब मल्टीप्लाई में आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन के तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।